दरियापुर में जहां दो किसान रहते थे, एक था राम जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली था और हमेशा नुकसान में रहता था। दूसरा था लखन जो समृद्ध था और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। कितनी अच्छी फसल तैयार हो गई है, इसे अब हम कल काट लेंगे। आपकी मेहनत रंग लाई, अब गुड़िया के सारे सपने पूरे होंगे। अरे गुड़िया की माँ, क्यों रे? तू भी तो घर की रानी है। इस बार नई साड़ी दिलवाऊंगा तुझे। हाँ चलो, हटो बड़े वो, जल्दी सोना है, सुबह सुबह ही कटाई शुरू कर देंगे। दोनों चैन की नींद सो जाते हैं कि बीच रात में शोर मचने लगता है। अरे हम सब बर्बाद हो गए भैया। अरे राम भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो क्या जुल्म हो गया, हम सबकी खड़ी तैयार फसलों में आग लग गई भैया। राम का पड़ोसी लखन भी बाहर आता है और फिर वापस जाकर सो जाता है। अरे लखन को लगता है अपनी फसलों की जरा भी फिक्र नहीं है। फिर इस बार लखन ने खेती कहाँ जोते हैं मुखिया जी, जो उसे फिक्र होगी? क्या कहा? खेत नहीं जोते? फिर इतना पैसा कहाँ से लेके आता है ये? अरे वो तो बड़ा चावल का व्यापारी बन गया है मुखिया जी। विलायती चावल बेचता है और वो भी कौड़ियों के दाम। उसे छोड़ो, अब ये सोच रहा हूँ मैं कि अब मेरा क्या होगा। मेरे तो सारे सपने टूट गए। गुड़िया की माँ, मुझे माफ कर देना, इस बार भी मैं तुम्हारी साड़ी ना ला पाऊंगा। अगले दिन चले खेत के आगे, राम अपनी पत्नी के साथ बैठा दुखी मन से बातें कर रहा है। अरे भाग्यवान, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। खेत में फसल खराब हो ही जाती है। याद नहीं, पिछली बार मवेशी, फिर बीमार, उससे पहले बाढ़ आ गई और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। दिल छोटा मत करिए जी, जैसी प्रभु की मर्जी। जैसे सब जिएंगे हम भी जी लेंगे, उदास मत हो। अब तो हमारे पास वही एक छोटा सा तालाब बचा है। इस बार बरसात भी नहीं होती दिख रही। समझ में नहीं आता कि क्या होगा भगवान। हिम्मत मत हारो राम, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, बस ईमानदारी से लगे रहो। कब मिलेगा ये फल? मेरे हाथ तो सिर्फ सूखा और नुकसान ही आता है। बच्चों के दुख अब देखे नहीं जाते। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, सब ठीक रहेगा।